तो अभी तक हम लोगों ने बातें जो कर ली थी, अपना लर्न मैथ क्लियरली अपना जो चैनल है, इस पे मेरा मोटो है कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स कहीं और भी मिल जाएँगे, बट आपको क्लियरली क्लैरिफ़िकेशन होना चाहिए चीज़ों का। आप किसी भी चीज़ को, किसी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को आप रीड कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको इसलिए स्ट्रगल ना करना पड़े कि प्रीवियस के कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं है। जैसे आप कोई स्टैंडर्ड बुक रीड करिए, आप कोई स्टैंडर्ड लेक्चर सुनिए, तो वहाँ पे क्या होता है, चीज़ें जो पीछे छूट चुकी हैं, जैसे ग्रुप क्या है, वन वन फंक्शन क्या है, बेसिक चीज़ें जो आपको भूल चुकी होती हैं और आपको बड़ा पेन होता है, तो मैंने उसके रिगार्डिंग यहाँ पे थोड़ा-सा वर्क किया है हुआ है। मैंने अपने थंबनेल में आपको दिख रहा है लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं तो उनके लिए ये बेनिफिट है कि आपको सीक्वेंस में चीज़ें चलती हुई दिखेंगी। यहाँ पे जो वन बाय वन मैं टॉपिक डिस्कस करूँगा वो अपनी प्रकाशन केंद्र की जो बुक है आपकी, उससे मैच करता हुआ दिखेगा, सीक्वेंशियल में दिखेगा। अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या अदर स्टूडेंट्स हैं तो उनको कॉन्सेप्ट्स दिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सीक्वेंस उनके लिए नहीं होगा। तो कहीं के भी स्टूडेंट्स हों, आप इधर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हो या सब्जेक्टिव टाइप के सब्जेक्टिव में होने वाले हो, तो ये डेफिनिशंस, रिजल्ट्स और थ्योरम्स के प्रूफ एज इट इज प्रूफे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। और अगर आप डिस्क्रिप्टिव के बजाय ऑब्जेक्टिव में जाने वाले हो, तो ऑब्जेक्टिव में आपसे इन जो थ्योरम्स मैं कराता हूँ, ये रिजल्ट्स आपके अलजेब्रा के रिजल्ट्स तो आपको पता ही बहुत यूजफुल होते हैं, तो ये रिजल्ट्स सीधे एक्सप्लॉइट करे जाएंगे वहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करने में। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा डिस्कस कर रहे हैं, मैंने बोला कि क्लैरिटी मस्ट है मेरे लिए, क्लैरिफिकेशन हर एक चीज़ का, सिंपल से सिंपल टॉपिक का भी एक्सप्लेनेशन क्लियर होना चाहिए। और जिस पीडीएफ से मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं चीज़ें, अगर वो आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिखेंगे मुझे। तो अब मैंने क्या करा है, ऑटोमॉर्फिज्म की सीरीज एक पढ़ाई हुई है। इससे पहले जब मैंने अलजेब्रा स्टार्ट करा तो बेसिक्स का एक फ़ोल्डर है, प्लेलिस्ट की मैं लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, और वैसे भी आप चैनल से विज़िट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो प्लेलिस्ट में आपको अलग-अलग फ़ोल्डर मिल जाएँगे, वहाँ पे बेसिक्स में मैंने बताया आपको सेट थ्योरी क्या, रिलेशन क्या है, वन वन फंक्शन ऑन टू ग्रुप क्या है, आपका होमोमॉर्फिज्म क्या है, ये बेसिक चीज़ें मैंने वहाँ पे जो अलजेब्रा पढ़ने के लिए आपको ज़रूरी है, वो सब वहाँ पे डिस्कस करी है आपको, ठीक है। दूसरी सीरीज आपकी ऑटोमॉर्फिज्म की आई, ऑटोमॉर्फिज्म में क्या कैसे सब इनर ऑटोमॉर्फिज्म आउटर, वो सारी बातें हैं। बीच-बीच में मैंने एक नॉलेज कैप्सूल के नाम से चीज़ें इंसर्ट करी हैं, जहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए। प्रेज़ेंट में जो सीरीज़ चल रही है अपनी, वो है आपकी कॉन्जुगेट एलिमेंट्स की सीरीज़ चल रही है। इसमें काफ़ी लेक्चर्स हो चुके हैं, हम लोगों ने काफ़ी बातें कर ली हैं। अगर जस्ट प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करें हम, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बात कर ली थी, इस रिजल्ट को डिस्कस करा था और प्रूव भी करा था कि अगर आपका जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, जी आपका कोई फाइनाइट ग्रुप है सच दैट कि उसका ऑर्डर आपका, अच्छा, एक चीज़ मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, आपसे बता दूँ, जब मैंने यहाँ पे बोला जी कोई ग्रुप है, तो आपके मन में आना, पता है बुक में भी यही लिखते हैं जी आपका ग्रुप है, लेकिन मैंने बेसिक्स में भी आपको बताया, और वैसे भी जब ग्रुप मैं बताऊँ तो आपके ब्रेन में क्या आना चाहिए? आपके ब्रेन में आना चाहिए एक नॉन एम्प्टी सेट और उसके साथ ही एक बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन वाली चीज़ें भी मैंने ये सब बेसिक्स में क्लियर करा है। तो ये आपका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होता है, और अगर ये क्लोजर एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को फुलफिल करता है, तो ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ग्रुप कहलाता है। लेकिन होता क्या है, आपसे ऑथर्स और मैं भी हायर लेवल पे ही हम लोग बोलते हैं कि जी आपका ग्रुप है। बाइनरी ऑपरेशन की हम लोग कोई कोई बात ही नहीं करते, और जब ऐसा हो तो आप बाइनरी ऑपरेशन को मल्टीप्लिकेशन लेके चलेंगे, यानी कि अगर हम सिंपल ग्रुप की बात करें, जी जा ग्रुप, तो आप क्या समझेंगे, आप मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप समझेंगे, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो अंडरस्टूड होनी चाहिए रीडर को, बट नहीं होती हैं तो आगे बड़ा पेन होता है। अभी जो जस्ट प्रीवियस में हम लोगों ने रिजल्ट की बात करी थी, ये हम लोगों ने बात करी थी कि अगर जी आपका कोई फाइनाइट ग्रुप है और उसका ऑर्डर प्राइम, किसी भी प्राइम नंबर की स्क्वायर में लिखा जा सकता है, जहाँ आपका पी कोई प्राइम नंबर है। जैसे आपका कोई ग्रुप ऐसे हो जाए 25 ऑर्डर का, तो इसको आप लिख सकते हो 5 स्क्वायर। 5 आपका प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद से डिविजिबल हों, खुद से डिवाइड हों या फिर 1 से डिवाइड हों। अलजेब्रा से ही ये सारी डेफिनिशंस निकल के आती हैं, आगे आप देखेंगे। तो कोई भी ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप, जिसके ऑर्डर को आप प्राइम की पावर, और वो भी पावर में स्क्वायर में लिख सकें, तो इसके लिए प्रेडिक्शन था, थ्योरम आपको रिजल्ट बता रही थी कि ऐसे ग्रुप्स जिनके ऑर्डर को आप प्राइम की पावर में लिख सकें, जैसे 25 वाला, तो पक्का है वो आपका जी अबेलियन ग्रुप होगा। जी कैसा होगा? अबेलियन ग्रुप होगा। अबेलियन ग्रुप क्या होते हैं, इसके रिगार्डिंग मैंने अच्छी सी स्टोरी पूरी आपको बता रखी है, प्रीवियस में आप देखेंगे। कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप बेसिक्स विजिट करेंगे, देन आफ्टर आप पूरी सीरीज जो देख रहे हैं उसको देखेंगे, फिर भी प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करेंगे, ठीक। इस रिजल्ट को हम लोगों ने प्रूव कर लिया था। अभी छोटी छोटी डेफिनेशंस देखेंगे, मैथमेटिकल वर्ड में जो डेफिनेशंस होती हैं आपकी एज ए कॉन्स्टिट्यूशन रोल प्ले करती हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस देखेंगे, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे जो डेफिनेशन दिख रही है मैक्सिमल सब ग्रुप की, मैक्सिमल सब ग्रुप वाले वर्ड से तो आप अच्छे से भली बात इंट्रोड्यूस आपको कर दिया, प्रीवियस में आप परिचित हैं। सब ग्रुप के लिए क्या था, आपका जी कोई ग्रुप है,
और उसका एक नॉन एम्प्टी सेट आपका एच ले लिया जाए तो एच उसका सब ग्रुप हो जाएगा। बाइनरी ऑपरेशन क्या रहेगा, नहीं बोला तो मल्टीप्लिकेशन, और जितने सब ग्रुप्स आएंगे सब वही पेरेंट जो ग्रुप है उसका, उसी के बाइनरी ऑपरेशन को कॉपी करते हैं, यानी एच भी आपका ये मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो सब ग्रुप आपको पता है, सब ग्रुप प्रूफ कैसे करते हैं ये भी आपको मैंने नॉलेज कैप्सूल में बता रखा है कि अगर एच को सब ग्रुप प्रूफ करना है जी का तो ए बी दो एलिमेंट रैंडमली लीजिए एच से, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एच। एक कंडीशन होती है कि ए बी इनवर्स, ए कंपोजिट बी इनवर्स भी बिलोंग कर जाए एच में, तो आपका सब ग्रुप हो जाता है। ये एल्गोरिथम थी सब ग्रुप प्रूफ करने की। तो आपको ये तो पता है कि अगर कोई ग्रुप है तो उसके पास एच सब ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमल सब ग्रुप, ये सब ग्रुप मैक्सिमल कब होगा, मैक्सिमल क्या होगा, डेफिनेशन जरा देखते हैं। अ नॉर्मल सब ग्रुप एम ऑफ द ग्रुप जी। नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में आपको मैंने बता रखा है प्रीवियस में, मैंने नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में प्रीवियस में बता रखा है, अगर प्रॉब्लम है तो वहां से देखेंगे आप, नॉलेज कैप्सूल 2 में मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में। तो कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप एम ग्रुप का वो कहा जाएगा मैक्सिमल, यानी कि कोई भी सब ग्रुप जो है वो पहली बात तो उसको नॉर्मल होना पड़ेगा मैक्सिमल के लिए। तो कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप आपका मैक्सिमल कहलाएगा इफ देयर एग्जिस्ट नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एन ऑफ जी such that which properly contains m, that is m contains in n contains in g। इसका मतलब क्या, डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी सब ग्रुप आपका नॉर्मल कोई भी सब ग्रुप मैक्सिमल कब होगा। यहाँ पे आपको डेफिनेशन बताई जा रही कि जी अगर आपका कोई ग्रुप है और उसके पास एच एक नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए, एच एक सब ग्रुप हो साथ में नॉर्मल हो, नॉर्मल आपको देखना है क्या है तो आप देखेंगे, क्योंकि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का रिपीटेशन पॉसिबल नहीं है हर वीडियो में, तो आप इसको प्लेलिस्ट में जाके नॉलेज कैप्सूल 2 में देखेंगे। अगर किसी भी सब ग्रुप के पास आपका नॉर्मल सब ग्रुप एच है तो ये नॉर्मल सब ग्रुप एच आपका बोल दिया जाएगा मैक्सिमल सब ग्रुप है। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अब इस जी के पास कोई और ऐसा नॉर्मल सब ग्रुप ना एग्जिस्ट करे, और साथ में बोला गया प्रॉपर। प्रॉपर और इम्प्रॉपर मैं आपको बता दूं कि दो सब ग्रुप, देखिए जी आपका ग्रुप है तो इसके पास दो सब ग्रुप तो पक्का होंगे, एक ही आपका आइडेंटिटी सिंगल एक सेट हम ले लें जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट रख दें तो ये आपका सब ग्रुप होता है, पक्की बात। हमेशा किसी भी ग्रुप का एक सब ग्रुप ये होता है, ट्रिवियल सब ग्रुप बोलते हैं या इम्प्रॉपर सब ग्रुप बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट अकेला सब ग्रुप फॉर्म करता है। और दूसरा क्या है कि आपका ये जो जी है, ये जो जी है आपका ये खुद का सब ग्रुप होता है, जी आपका ग्रुप खुद का भी सब ग्रुप होता है। तो किसी भी ग्रुप के रिगार्डिंग दो सब ग्रुप तो एग्जिस्ट करते हैं आपके, एक ही आइडेंटिटी वाला और दूसरा ग्रुप खुद, तो ये दोनों आइडेंटिटी और दूसरा वो सेट खुद ही, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप। इम्प्रॉपर सब ग्रुप बोलते हैं इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में। और इन दोनों के अलावा जितने भी सब ग्रुप आएंगे वो सब प्रॉपर कहलाते हैं। तो मैक्सिमल के लिए हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे, मैक्सिमल को डिफाइन कर रहे थे तो हम लोग कह रहे थे कि जी आपका कोई सब ग्रुप है, जी आपका कोई ग्रुप है और इसके पास एच एक सब ग्रुप हो जाए नॉर्मल, तो एच आपका नॉर्मल सब ग्रुप जो है ये मैक्सिमल कहलाएगा कब, जब जी के पास अब कोई और दूसरा प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट ना करे। और दूसरा प्रॉपर नॉर्मल का मतलब कि जी और आइडेंटिटी को छोड़ के दूसरा कोई और सब ग्रुप ना एग्जिस्ट करे जो कि नॉर्मल भी हो और इस एच को कंटेन करता हो। मतलब कि ये एच सबसे बड़ा नॉर्मल सब ग्रुप है। मैक्सिमल सब ग्रुप का मतलब सबसे बड़ा नॉर्मल सब ग्रुप, जी ग्रुप का सबसे बड़ा नॉर्मल सब ग्रुप। अब इससे बड़ा कोई और नॉर्मल सब ग्रुप इसके पास नहीं होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। तो आपका ये एच जो है वो मैक्सिमल हो जाएगा। ये मैथमेटिकली जरा लिखते हैं इस एल्गोरिथम को भी, ये समझेंगे क्या है लैंग्वेज। आपका अगर कोई दूसरा प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट ना करे, सच दैट कि अगर आपका कोई दूसरा एम एग्जिस्ट कर रहा है तो अगर कोई दूसरा आपका एन एग्जिस्ट कर रहा है, सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप जो आपका एम है ये मैक्सिमल हो जाएगा अगर कोई दूसरा प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एन ना एग्जिस्ट करे, सच दैट कि एम आपका ये जो ऐसा लिखा हुआ है ये कंटेन्ड इन होता है, कंटेन्ड इन एम कंटेन्स इन एन एंड कंटेन्ड इन जी। मतलब कि कोई ऐसा और एन एग्जिस्ट ना करे एम और जी के बीच में, एम और जी के बीच में दूसरा कोई एन एग्जिस्ट ना करे तो एम आपका मैक्सिमल होगा। मैक्सिमल सब ग्रुप मैं अगेन आपको सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, मैक्सिमल सब ग्रुप का मतलब है सबसे बड़ा नॉर्मल सब ग्रुप। किसी भी ग्रुप का जो सबसे बड़ा नॉर्मल सब ग्रुप होता है उसे बोलते हैं मैक्सिमल सब ग्रुप। आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि सबसे बड़ा सब ग्रुप, नहीं, उस सब ग्रुप को नॉर्मल भी होना है, सबसे बड़ा नॉर्मल सब ग्रुप और वो भी प्रॉपर।
ये मैक्सिमल सब ग्रुप हो गया। जरा देखते हैं सिंपल ग्रुप्स क्या होते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको बार बार आगे मिलने वाला है कंपटीशन में भी। हायर मैथमेटिक्स के आप बैठेंगे तो सिंपल ग्रुप ये वर्ड बार बार अपीयर होगा। जरा समझते हैं ये डेफिनेशन को। कोई भी ग्रुप, अ ग्रुप इज सिंपल, कोई भी ग्रुप आपका सिंपल बोल दिया जाएगा इफ इट हैज नो प्रॉपर नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप। ये बता प्रॉपर ट्रिवियल ये आपका कहीं भी मिल जाए इम्प्रॉपर लिखा हुआ, जैसे मैंने अभी बोला नहीं आपको इम्प्रॉपर सब ग्रुप क्या होते हैं, ये आपको बोल दिया जाए ट्रिवियल, ये सब सेम मीनिंग होते हैं। प्रॉपर, ट्रिवियल, ये आपके इम्प्रॉपर और ट्रिवियल ये दोनों सेम मीनिंग होते हैं कि जो बिना मेहनत किए आपको मिल जाए। जैसे सब ग्रुप ढूंढना है तो आप आइडेंटिटी और वही सेट पूरा का पूरा आपका मिल जाएगा तुरंत एज ए सब ग्रुप, और ये बिना मेहनत के मिला इसको इम्प्रॉपर बोलते हैं या ट्रिवियल बोलते हैं। तो आपका कोई भी आपका ग्रुप है वो सिंपल हो जाएगा। एक ग्रुप आपका जी है, इसको हम बोल देंगे सिंपल ग्रुप है तब जबकि इसके पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, इसके पास कोई भी ऐसा सब ग्रुप एच ना हो जो प्रॉपर है। प्रॉपर का मतलब आइडेंटिटी और जी को छोड़ के कोई तीसरा ऐसा सब ग्रुप ना एग्जिस्ट करे जो नॉर्मल है। या सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो आपका ऐसा ग्रुप जिसके पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। प्रॉपर का मतलब आइडेंटिटी और उस ग्रुप को खुद छोड़ के कोई तीसरा सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नॉर्मल जो कि हो, तो उसको बोल देते हैं सिंपल ग्रुप। इन डेफिनेशंस को मैं इतना जोर दे के इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ये आपको आगे कहीं भी मिलते हैं तो पेन क्रिएट करते हैं। आप डेफिनेशन भूल चुके होते हो तो ये आपको क्वेश्चन को समझने में ही पेन कर देते हैं, फिर आप आंसर कहाँ से दोगे, आपके क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे आप। तो आगे एक और आपको डेफिनेशन दिख रही है यहाँ पे, पी ग्रुप। पी आपका प्राइम नंबर है, बड़ी इंपॉर्टेंस आगे होने वाली है। ये जो सीरीज में आपको दिख रहा है कॉन्जुगेट एलिमेंट्स एंड साइलो थ्योरम, तो प्रेजेंट सीरीज में केवल कॉन्जुगेट एलिमेंट कवर करूंगा, फिर मैं अलग दूसरा सीरीज लाऊंगा साइलो थ्योरम के लिए, वहां के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है पी ग्रुप। जरा डेफिनेशन देख लेते हैं, स्क्रीन पे आई है तो डेफिनेशन देख लेते हैं। अ ग्रुप जी इज अ पी ग्रुप। कोई भी ग्रुप आपका जो है वो पी ग्रुप हो जाता है। कब वो पी ग्रुप हो जाता है देखिए जरा, कोई भी ग्रुप आपका पी ग्रुप हो जाएगा। अ ग्रुप जी इज अ पी ग्रुप इफ द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी आर इन पावर ऑफ प्राइम पी। यानी कि बोल रहे हैं आपका कोई भी ग्रुप जो है, कोई भी ग्रुप आपका, उसको पी ग्रुप आप बोल सकते हो। जाहिर सी बात है सब फाइनाइट ग्रुप्स के लिए बातें हो रही हैं, ठीक। तो आपका कोई भी ग्रुप आपका ये है, ये आपका ग्रुप जी है, इसको पी ग्रुप बोल देंगे, इसको हम पी ग्रुप बोल देंगे जहाँ पी आपका प्राइम नंबर है। अगर इस ग्रुप के ऑर्डर को ग्रुप के ऑर्डर की बात नहीं करनी है, आपका कोई भी ग्रुप है उसको आप पी ग्रुप बोल देंगे अगर उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स, पता है एलिमेंट्स का ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर मैंने ये डिफाइन कर रखा है नॉलेज कैप्सूल में, तो आप वहां पे जाके देखेंगे क्योंकि रिपीटेशन अगेन एंड अगेन पॉसिबल नहीं है, लेंथ अननेसेसरली बढ़ जाती है लेक्चर की और कवर नहीं हो पाते इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो रिपीटेशन हम नहीं करेंगे, वहां से आप चीजें देखेंगे कि एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, चीजें क्लियर करी है मैंने। तो किसी भी ग्रुप के पास आपके जो एलिमेंट्स हैं, ढेर सारे एलिमेंट्स हैं, वो सारे एलिमेंट्स के, उन सारे एलिमेंट्स के ऑर्डर को, जैसे ए कोई एलिमेंट है, बी कोई एलिमेंट है, तो उन सारे एलिमेंट्स के ऑर्डर को अगर आप एक प्राइम नंबर की पावर में एक्सप्रेस कर पा जाएं तो ग्रुप आपका कहलाता है पी ग्रुप। वो ग्रुप आपका क्या कहलाएगा, पी ग्रुप कहलाएगा। एक और आगे लाइन लिखी हुई देखते हैं, अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी इज अ पी सब ग्रुप ऑफ जी इफ द सब ग्रुप इज इटसेल्फ अ ग्रुप। देखिए ये चीज तो सिंपल बोली गई है कि अगर आपका कोई भी ग्रुप है और वो पी ग्रुप हो गया, पी ग्रुप होने के लिए क्या जरूरी है कि उसके सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर, जो सारे एलिमेंट्स हैं जैसे ए कोई जनरल एलिमेंट है, सबका ऑर्डर आप एक प्राइम की पावर में लिख पा जाएं, एक प्राइम नंबर की पावर में लिख पा जाएं। जैसे कि आपका कोई ग्रुप मैं ये ले लूं, कोई ग्रुप मैं ले लूं और बोल दूं कि इनके इसमें 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, और ए बी सी ऐसे हैं कि आपका ए का ऑर्डर 3 है, बी का ऑर्डर मैं बोल दूं ये 9 है, 3 का स्क्वायर लिख सकते हो आप, सी का ऑर्डर आपको बोल दूं 27 है, ये 3 की क्यूब लिख सकते हो, यानी कि 3 प्राइम नंबर की आप पावर्स में सारे एलिमेंट्स के ऑर्डर लिख पा रहे हो, तो ऐसा ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, पी ग्रुप। यहाँ पी क्या है 3, तो इसको 3 ग्रुप बोल देते हैं। तो पी ग्रुप क्या पता आपको क्लियर हो गया। पी ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जिनके सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर किसी प्राइम की पावर में लिखा जा सके। और एक सिंपल सी बात ये लिखी है यहाँ पे, बोली गई है आपको कि किसी भी पी ग्रुप, अगर आपका कोई पी ग्रुप हो गया तो उसके जितने सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे, सब पी ग्रुप होंगे। सिंपल सी बात है, अगर सारे एलिमेंट्स का आप ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का आप ऑर्डर प्राइम की पावर में लिख पा रहे हो तो जो सबसेट्स लोगे वो भी
सेम एलिमेंट्स ही तो होते हैं, तो वो चीज़ अब इनहेरिट हो जाएगी प्रॉपर्टी वहाँ। पी ग्रुप आपको क्लियर हो गया, पी ग्रुप क्या होते हैं। अभी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आने वाली है, कॉशीज थ्योरम फॉर अबेलियन ग्रुप। ठीक है, कॉशीज थ्योरम फॉर अबेलियन ग्रुप, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर, कॉशी थ्योरम फॉर अबेलियन ग्रुप। एक कॉशी मैथमेटिशियन थे आपके, इनका आप कन्वर्जेंस पढ़ेंगे सीक्वेंस सीरीज का, यहाँ तो अलजेब्रा में कंट्रीब्यूशन, हर जगह इनका मैथमेटिक्स में, ऑल ओवर मैथमेटिक्स आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा अच्छा खासा। इन्होंने जो अबेलियन ग्रुप्स के लिए अपनी थ्योरम दी है, जरा देखते हैं उसमें इन्होंने क्या बताया है। कॉशी ने काफ़ी मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन इनका है, देखते हैं अबेलियन ग्रुप्स के रिगार्डिंग इन्होंने क्या बताया थ्योरम में। अबेलियन ग्रुप्स वैसे तो क्लियर किया रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ, नील्स एबल भी एक मैथमेटिशियन थे, नील्स एबल भी आपके एक मैथमेटिशियन थे नॉर्वे के, और इन्होंने बताया था कि अगर कोई भी ग्रुप आपका जो है, ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए, एक नॉन एम्प्टी सेट और बाइनरी ऑपरेशन, ये क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को फुलफिल करे। लेकिन एबल साहब ने बताया, जो नॉर्वे के मैथमेटिशियन थे नील्स एबल, इन्होंने बताया कि अगर ये ग्रुप आपका 4 प्रॉपर्टीज फुलफिल करे ठीक है, लेकिन इसके अलावा कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी फुलफिल करने लगे, कम्यूटेटिव ला होल्ड करने लगे। कम्यूटेटिव क्या है कि ग्रुप के आप 2 एलिमेंट कोई भी लो, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी, जो कंपोजिशन है उसके रिस्पेक्ट में रिजल्ट सेम आने लगे, ऑर्डर मैटर ना करे, ए स्टार बी स्टार इक्वल आ जाए, ऐसा होने लगे अगर ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ, तो वो ग्रुप कम्यूटेटिव हो जाता है। चूंकि ये चीज़ ऑब्जर्व करी नील्स एबल साहब ने, तो उनके ऑनर में इसको अवेलियन बोल दिया गया, ऐसे ग्रुप अवेलियन कहलाए। ये बात मैं बार बार अपने अधिकतर वीडियो में, लेक्चर में रिपीट करता हूँ, लेकिन मैंने बता रखा है इसको क्लियर बेसिक्स में, तो आप वहाँ से देखेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप नॉलेज कैप्सूल दोनों और बेसिक जरूर देखेंगे, क्योंकि वहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही रखी गई है। कॉशी का कंट्रीब्यूशन जरा देखते हैं, अवेलियन ग्रुप के रिगार्डिंग क्या है। अवेलियन ग्रुप के रिगार्डिंग कॉशी का कंट्रीब्यूशन क्या है, हम लोग जरा देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया है। अवेलियन ग्रुप के रिगार्डिंग कॉशी ने बताया कि इफ जी इज अ फाइनाइट अवेलियन ग्रुप, कॉशी ने कहा कि अगर आपके पास कोई एक फाइनाइट अवेलियन ग्रुप है, जी आपका कोई फाइनाइट अवेलियन ग्रुप है, और उस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे कोई प्राइम नंबर, ये मैंने बोला था ना, पी, ये वर्टिकल लाइन रीड करते हैं कैसे, डिवाइड्स, मतलब पी डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को, ऐसे रीड करते हैं, पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। तो कॉशी ने बोला कि अगर आपके पास जी कोई फाइनाइट अवेलियन ग्रुप है, और उस ग्रुप की खासियत क्या है कि उसके ऑर्डर को एक प्राइम नंबर डिवाइड करे, जहाँ पे वेयर पी इज अ प्राइम नंबर, देन अगर इतना सब कुछ है तो कॉशी बताते हैं कि देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल देयर एग्जिस्ट का है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा उस ग्रुप के पास, ए नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो कि आइडेंटिटी नहीं है, मतलब आइडेंटिटी के अलावा दूसरा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ग्रुप में, सच दैट ए रेज टू द पावर पी इक्वल टू ई। इसका मतलब पता है आपको क्या है, ए रेज टू द पावर पी इक्वल टू ई। जब भी कोई ग्रुप आपको ना बोला जाए कैसा है, तो वो मल्टीप्लिकेटिव है। मैं अगेन एंड अगेन इस बात को रिपीट करता हूँ। तो कॉशी बोले या कोई अदर मैथमेटिशियन बोले, अगर वो लोग जी जा ग्रुप ऐसे करके बात की स्टार्टिंग अपने कर रहे हैं, तो वो अब किसकी बात कर रहे हैं, वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की बात कर रहे हैं। और आपको ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के रिगार्डिंग मैंने बताया था कि ये कोई भी एलिमेंट सेल्फ कंपोजिशन, खुद से कंपोज होकर आइडेंटिटी कितनी बार में देगा। जरा सोचिए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के लिए क्या हो जाएगा, ए डॉट ए डॉट ए, तो इतनी बार लिखने से अच्छा ए रेज टू द पावर इसको ए क्यूब लिख दिया जाए, मतलब ए की पावर में चीजें लिख दी जाए। तो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के लिए ए की पावर में चीजें लिखी जाती हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है। कॉशी ने आपको ए रेज टू द पावर पी इक्वल टू आइडेंटिटी स्टेटमेंट का ये मतलब है कि ए एलिमेंट का ऑर्डर, दैट इज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी एग्जिस्ट, मतलब ए एलिमेंट का ऑर्डर आपका पी है, ए ने पी टाइम्स कंपोज होके आइडेंटिटी दे दिया है, तो ए का ऑर्डर पी है। ये एलिमेंट्स के ऑर्डर के रिगार्डिंग बातें हो सकता है आपको ना समझ में आ रही हो, तो आप जाके देखेंगे, कहाँ पे देखेंगे, आप जाके देखेंगे नॉलेज कैप्सूल में। कॉशी के इस थ्योरम का प्रूफ यहाँ बियॉन्ड द स्कोप था, तो मैंने प्रूफ नहीं करा, लेकिन ये टूल कॉशी का मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। जरा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, कॉशी ने बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे, इनका कंट्रीब्यूशन है अच्छा खासा। आपको कन्वर्जेंस, आप सीक्वेंस सीरीज की स्टडी करिए, रियल एनालिसिस में मिल जाएगा, कॉम्प्लेक्स में मिल जाएगा, हर पार्ट में मोर और लेस इनका कंट्रीब्यूशन है। तो कॉशी ने आपके फाइनाइट ग्रुप्स के लिए क्या बताया, कॉशी ने कहा अगर आपका जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, सच दैट कि उस ग्रुप के ऑर्डर को आपका एक प्राइम नंबर पी डिवाइड कर रहा है, ग्रुप के ऑर्डर को आपका एक प्राइम नंबर पी डिवाइड कर रहा है, तो पक्का है उस ग्रुप के पास एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, आइडेंटिटी को छोड़ के एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर पी होगा। अगर लैंग्वेज में फिर से कंपाइल करें कॉशी के इस ऑब्जर्वेशन को, इस थ्योरम को, तो कॉशी ने कहा अगर आपके पास जी कोई ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप,
जिसके ऑर्डर को एक प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है, तो पक्की बात है उस ग्रुप के पास आइडेंटिटी को छोड़ के एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, पी ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। इतनी बात कौशी ने बताई थी अबेलियन ग्रुप्स के रिगार्डिंग। आप इस टूल को पकड़े रहेंगे, आगे यूजफुल है, कंपटीशन में भी यूजफुल है। तो आगे स्क्रीन पे आपको जो दूसरी थ्योरम दिख रही वो भी कौशी की ही है, वो अबेलियन के लिए थी जो ऊपर अभी बताया, ये थोड़ा अलग है, लेकिन लेंथ हो गई है लेक्चर की, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, उसमें कौशी की जो जनरल ये थ्योरम आपको स्क्रीन पे दिख रही है इसकी बात करेंगे। तब तक के लिए आप अभी तक जो हमने बताया कौशी का थ्योरम अबेलियन ग्रुप के लिए और छोटी छोटी डेफिनेशन जैसे मैक्सिमल सब ग्रुप, इन सारी चीज़ों को आप तब तक के लिए रिवाइज करेंगे। ठीक है।